गुरु भक्ति योग। जैसे सूर्योदय होते ही तमाम अंधकार का तुरंत नाश हो जाता है, वैसे ही गुरु कृपा उतरते ही शिष्य के मन में आवरण और अविद्या का तुरंत नाश हो जाता है। जैसे अग्नि का स्वभाव ही ऐसा है कि वह अपने निकट आने वाले प्रत्येक वस्तु को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे जो मनुष्य कृपालु गुरु की प्राप्ति कर लेता है, उसके लिए भी गुण दोष को देखे बिना ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की कृपा उसके तमाम पापों को जलाकर भस्म कर देती है। गुरु के पवित्र चरणों के प्रति भक्ति भाव सर्वोत्तम गुण है। इस गुण को तत्परता एवं परिश्रम पूर्वक विकसित किया जाए तो इस संसार के दुख और अज्ञान के कीचड़ से मुक्त होकर शिष्य अखुट आनंद और परम सुख के मार्ग को प्राप्त करता है। प्रारंभ में तरंग के रूप में दिखने वाली विषय वृत्तियां कुसंग के कारण महासागर का रूप धारण कर लेती है। अतः कुसंग का त्याग करके आचार्य के जीवन रक्षक चरणों का आश्रय लो। अगर आप गुरु सेवा में रमान रहते हैं तो आप चिंताओं को जीत सकते हैं। सब चिंताओं का यह अचूक मारण है। आदरणीय गुरु के पवित्र चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के लिए लज्जित होना, यह गुरु भक्ति योग के अभ्यास में बड़ा अवरोध है। मन में अगर गुरु के विषय में कुविचार आए तो अपने आप को दंड दो। आपके लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि गुरु भक्ति योग के मार्ग में अंतःकरण पूर्वक प्रामाणिक प्रयत्न करना है। चलते हुए, खाते हुए, कार्यालय में काम करते हुए भी सदैव अपने गुरु मंत्र का मानसिक जप करते रहो। सद्गुरु साक्षात ईश्वर है, ऐसा जो कहा गया है वह सत्य ही है। उनकी महानता तो शब्दातीत है। जो मुक्तात्मा पावनकारी गुरु है, वे शांति और आनंद स्वरूप, वे समदृष्टि वाले और स्थित प्रज्ञ हैं। उनके लिए मान अपमान, स्तुति निंदा, सुख दुख समान है। वे काम क्रोध लोभ मद और मत्सर से मुक्त है। उनको रुचि अरुचि नहीं होती, उन्हें कोई आसक्ति नहीं होती। वे बालक जैसे निर्दोष फिर भी ज्ञान के भंडार है। वे अपनी उपस्थिति मात्र से या कृपा दृष्टि से ही शिष्यों के संशय दूर कर देते हैं। गुरु की निजी सेवा जैसी पावनकारी और कोई चीज नहीं। मोक्ष के श्रमजनक मार्ग में गुरु कृपा सचमुच विश्वसनीय साथी है। श्री लीलाशाह जी महाराज का हम जीवन चरित्र सुन रहे थे। लीलाशाह जी को तलहार में एक बार अपनी चाची की गंभीर बीमारी के समाचार मिले। समाचार सुनकर वे घर पधारे, किंतु घर पर जाते ही पता चला कि वे समाचार झूठे थे। उन्होंने चाची को समझाया, अपने पास जो सोना पड़ा है वह साफ है, मरते समय उसमें मोह रह जाएगा तो जीव की अवगति होगी। अतः सभी आभूषणों को बेच डालो और जो पैसे आए उसे दान कर दो। चाची ने सभी आभूषण पूज्य श्री लीलाशाह जी बापू को दे दिए। पूज्य बापू ने उन्हें बेच दिया। थोड़े पैसे चाची के खर्च के लिए रखकर बाकी के सब पैसे गरीब गुरबों में दान कर दिए। चाची मां को खर्च के पैसे देकर जाने लगे और बोले, मैं अंत समय पर जरूर वापस आऊंगा। उसके 1 वर्ष बाद चाची की उम्र 100 वर्ष की होते ही वे खूब बीमार पड़ गई। केवल एक ही इच्छा थी, अंत समय
बेटे के दर्शन हो। उस वक्त पूज्य लीलाशाह जी महाराज हरिद्वार में थे। इस ओर चाची के शरीर में खिंचाव होने लगा। पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज भी ठीक समय पर आ पहुंचे। दूसरे दिन चाची मां ने प्राण त्याग दिए। पूज्य श्री लीलाशाह जी बापू ने 12 दिन रहकर उनकी सभी अंतिम क्रियाओं को स्वयं करके अपना वचन निभाया। पूज्य श्री लीलाशाह जी बापू अब कौटुंबिक जवाबदारियों से मुक्त हो गए थे। अब उनका पूरा समय जन सेवा के कार्यों में बीतने लगा। उन महान ज्ञानी के जीवन में कर्मयोग के साथ देशभक्ति भी झलक उठी थी। उनका रहन सहन एकदम सादा था। किसी भी जगह पर जाते तो शहर के बाहर एकांत स्थल ही रहने के लिए पसंद करते। प्यारा प्यारा भाई शब्द तो उनके द्वारा सदैव बोला जाता। उनका दिल भी अत्यंत कोमल और धीरज वाला था। वाणी पर खूब संयम था। संभल संभल कर धीरे धीरे बोलते थे। वे सादगी, सदाचार, संयम एवं सत्य के सच्चे प्रेमी थे। सिंध के दक्षिणी भाग लाड़ में उन्होंने देखा कि वहां के लोग व्यवहारिक तौर पर काफी पीछे। वहां उन्होंने छोटे बड़े सभी स्वास्थ्य सुधारने के लिए योगासन व व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित किया सभी को। इसके अलावा सत्संग देकर लोगों को परमात्मा के मार्ग पर ढालने के लिए भी उन्होंने प्रोत्साहित किया। उन्होंने विद्यार्थियों, नवयुवकों को एवं बड़ों को राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार पर खूब जोर दिया। बहनों एवं माताओं को भी हिंदी सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी प्रेरणा से सिंध में टंडो अहमद खान, संजोरी, मातेरी, शाहपुर वगैरह गांवों में कन्या विद्यालय खुल गए, जिनमें मुख्य भाषा हिंदी थी। पूज्य श्री लीलाशाह जी बापू जहां जहां जाते वहां वहां खादी एवं स्वदेशी चीजों का उपयोग करने का आग्रह करते। महात्मा गांधी ने तो अभी खादी पहनने का आंदोलन शुरू भी नहीं किया था, उसके पहले ही पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज ने स्वयं जुलाहा के हाथ से बनाए गए खादी के कपड़ों को पहनना शुरू कर दिया था। लोगों को फैशन से दूर रहने की एवं सादा जीवन जीने की सलाह दी। लाड़ में शराब एवं कबाब खाने का जो रिवाज पड़ गया था, उसे बंद करने के लिए खूब मेहनत की। इसके अलावा बाल विवाह की प्रथा भी उन्होंने बंद करवाई।